से ही फिनिस्ट को वो खूबसूरत राजकुमारी मिली। उसने फिनिस्ट से कहा कि क्या तुम भी मरने के लिए आए हो? फिनिस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सुनकर लड़की भाग के अंदर चली गई। उसे रोकने के लिए फिनिस्ट ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी ने अपना हाथ छुड़ाया और एक पिलर के पीछे चली गई। तभी पीछे से एक सांप ने फिनिस्ट पर हमला कर दिया। फिनिस्ट इस सांप से लड़ने लगा। तभी फिनिस्ट को समझ आया कि ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि उस राक्षस की पूंछ है जिससे लड़ने वो यहाँ आया है। ये देखकर उसने पहले तो राक्षस पर खूब हमले किए, लेकिन जब कोई वार काम नहीं आया तो फिनिस्ट ने उस राक्षस की दुम यानी उसके सांप वाले मुंह को हाथ में पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से इस सांप के मुंह को चीरने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही फिनिस्ट ने उसका मुंह अपने हाथों से खोला, सांप ने फिनिस्ट की आंखों में थूक दिया और अब फिनिस्ट को नजर आना बंद हो गया। वो अंधा हो गया। अंधा होने पर भी फिनिस्ट ने हार नहीं मानी और अपने पैर से टटोल कर अपना हथियार ढूंढ लिया। अब फिनिस्ट ने दोबारा उस राक्षस पर हमला किया, लेकिन वो राक्षस गायब हो गया। फिनिस्ट ने इतने हमले किए कि टावर टूटने लगा। टावर टूटने के शोर से सभी योद्धा भी जाग गए। वो सभी टावर से गिर रहे मलबे के पास आए। इन योद्धाओं को न राजकुमारी दिखी न ही राक्षस, बस दिखा तो मलबे के नीचे दबा हुआ फिनिस्ट जो धीरे धीरे उठ रहा था। जब एंडी को पता चला कि फिनिस्ट अपनी आंखें खो चुका है तो वो उसे वहाँ से ले जाकर घर छोड़ आया। फिनिस्ट अपनी आंखों को खोकर बहुत गुस्से में था। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी ये हालत एंडी से देखी नहीं गई। एंडी मदद के लिए बाबा यागा के पास गया। उसने बाबा यागा को सब कुछ बताया कि फिनिस्ट के साथ क्या हुआ, लेकिन बाबा यागा ने मदद करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि जब वो मुसीबत में थी तो फिनिस्ट ने भी उसकी मदद नहीं की थी। ये बात जब फिनिस्ट को पता चली तो वो बहुत उदास हो गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अब एंडी ने भी फिनिस्ट के पास आना बंद कर दिया था। वो अपने सारे काम बहुत मुश्किल से कर पाता। बाहर जाकर खाने पीने का सामान खरीद कर लाता, लेकिन बच्चे उसके फल चुरा लेते। अब उसके पैसे भी खत्म होने वाले थे। एक दिन एंडी फिनिस्ट के घर आया तो उसने गुस्से में एंडी से कहा कि उसके